हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इवेंट मॉड्यूल और इवेंट इमिटर क्या होते हैं। उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो इवेंट मॉड्यूल होता है नोड.js में, ये हमको अलाउ करता है कस्टम इवेंट्स बनाने के लिए। अगर आपको इसको इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो इसमें क्या होता है, जो इमिटर करते हैं वो नोटिफाई करते हैं हमारे लिसनर को। जो जिसको कुछ अगर मान लो सब्सक्राइबर है हमारा, उसको अगर कुछ भी इवेंट होकर हुआ तो उसमें हमारा इवेंट होगा, पर्टिकुलर इवेंट हमारा रन होगा। अगर सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इवेंट इमिटर क्लास होती है इसमें। ये जो कोर होता है हमारे इवेंट मॉड्यूल का, तो इससे क्या होता है, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने उसमें इमिट नेम का एक रजिस्टर किया, एक लिसनर। ओके, तो आपने एक इवेंट इवेंटर रिक्वायर करा इवेंट से, आपने एक इवेंट इमिटर बनाया। ओके, फिर आपने क्या एक इमिटिंग इवेंट बनाया कि उस पर्टिकुलर इवेंट पे हमारा कुछ इमिटिंग इवेंट होगा। तो आपने एक क्या करा, एक डॉट इमिट से एक इवेंट बनाया। आपने उसमें पर्टिकुलर कुछ आर्ग्यूमेंट दिए, जो इवेंट का कुछ नेम दिया आपने। ओके, फिर आपने क्या करा, एक लिसनर लगाया जो पर्टिकुलर इवेंट को लिसन करेगा। ओके, तो आपने उसके लिए डॉट ऑन और डॉट वन इस तरीके से आप लिसन कर सकते हो। तो आपने इवेंट इमिटर का उसको नेम दिया, आपने उसको आर्ग्यूमेंट दी, और आपने कंसोल लॉग करके इवेंट रिसीव्ड में आपको पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का यूज़ करा, काय का यूज़ करके, इमिटर डॉट ऑन और इमिटर डॉट वंस का यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो डॉट ऑन है ये लिसन करता है एवरी टाइम जब इवेंट इमिट होता है, और जो वंस है वो लिसन करता है केवल वन टाइम और फिर रिमूव हो जाता है खुद से। ओके, तो अगर मैं आपको कस्टम एक इवेंटर बताऊँ आपको, तो हमने सबसे पहले इसको इंपोर्ट करा, इसका पैकेज में हमने इंपोर्ट करा इवेंट से। ओके, फिर हमने क्या करा, एक लोगो क्लास बनाई। ओके, इवेंट इमिटर में हमने एक लोगो क्लास बनाई। फिर हमने लोग में क्या मैसेज सेंड करा, मैसेज में क्या सेंड करा हमने, कि हमने एक आईडी और मैसेज सेंड करा एक यूजर को। ओके, मैसेज लोडेड लॉग्ड में कि एक यूजर और आईडी लॉग्ड हुई, तो हमने एक मैसेज इमिट करा। ओके, तो हमने एक लॉगर बनाया था, न्यू लॉगर। ओके, तो जब हम एक फंक्शन को रजिस्टर करेंगे तो उसमें इवेंट लिस्टनर में क्या लगाएंगे कि जैसे ही लॉगर ऑन होगा तो हमारा मैसेज लोड होगा, और उसमें क्या आएगा कि लिसनर कॉल्ड डाटा, उस लिसनर का डाटा शो होगा। तो जैसे ही हमारा जो लिसनर रहेगा वो उसमें लॉगर में लॉग्ड इन होगा, रजिस्टर होगा, जैसे ही हमारा जो लिसनर है वो ऑन हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वो एक लॉगर सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा, एक मैसेज नेम से, जिसमें उसकी यूजर की आईडी वो मैसेज शो करेगा। क्या शो करेगा कि ये इवेंट इमिट हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आप कस्टम इवेंट इमिटर बना सकते हो, और इसको ट्रिगर करने के लिए आप लोगर का लोग लगा सकते हो, जैसे हेलो नोड जी। इस तरीके से आप लोगर का आपने लोग लगा लिया, तो आपका इवेंट पर्टिकुलर जो इवेंट पे आपका इवेंट है वो इमिट होगा। ओके, और इसका जो आउटपुट होगा वो होगा हेलो नोड जी, और इसमें जो लिसनर कोड उसमें उसकी आईडी और हेलो नोड जी शो करेगा, मैसेज शो करेगा। ओके, तो जो कॉमन इवेंट इवेंटर मेथड होती है, पहली होती है डॉट ऑन, जिसमें इवेंट होता है जो अटैच करता है लिसनर को, वंस में अटैच करता है वन टाइम लिसनर को, और जो डॉट इमिट होता है वो इमिट करता है एक इवेंट को, और डॉट रिमूव लिसनर क्या करता है, रिमूव करता है लिसनर को। और जो डॉट ऑफ होता है, वो जो एलियास होता है रिमूव लिसनर का। ओके, उसकी जगह आप इसका यूज कर सकते हो। और जो लिसनर काउंट होता है वो नंबर ऑफ जो लिसनर रहते हैं इवेंट उसको काउंट करता है। ओके, और जो रिमूव आल लिसनर होता है, जिसमें हमारे सारे लिसनर को रिमूव करने हैं तो हम इसका यूज करते हैं। ओके, जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपको अगर मेमोरी लीक के लिए अवॉइड करना है, तो आपको जितने भी इवेंट लिसनर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए एक बार यूज करने के बाद उसको रिमूव कर देना चाहिए। ओके, और आपको एरर्स को हैंडल करने के लिए आपको लिस्टनर में एक एरर नाम का इवेंट बनाना होता है। तो अगर कुछ भी उसमें एरर आया तो एरर वाला इवेंट हमारा इमिट करे। ओके, और अब इसको इसमें डिस्क्रिप्टिव इवेंट नेम देना चाहिए, ताकि कोई भी हमारा कोड को अगर पढ़े तो उसको समझ में आए कि इवेंट हमारा क्या वर्क कर रहा है और उसका क्या मैसेज सेंड हो रहा है। ओके, तो अगर आपको मैं इसकी एरर हैंडलिंग बताऊं, तो इसमें क्या, जैसे आपने एक इमिटर में एक इमिट लगाया, इसमें आपने एरर की जगह क्या लगा, न्यू एरर, और आपने उसमें राइट करा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो हमारे अगर इवेंट हमारा वर्क नहीं करेगा तो फिर भी हमारा नोट जेफ क्रैश नहीं होगा, हमारा जो एरर है वो शो हो जाएगा हमारे को। तो ये हम क्रैशिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो जो रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है इसका, जो हम HTTP सर्वर है उसमें भी हम इवेंट बनाते हैं, जो जो रिक्वेस्ट रहता है ना, रिक्वेस्ट क्लोज, ये हमारे इवेंट्स होते हैं। जो फाइल सिस्टम वॉचर है उसमें भी हम इवेंट बना सकते हैं। जो लॉगिंग सिस्टम है उसमें भी हम इवेंट इमिटर का यूज़ कर सकते हैं। हम जो कस्टम मिडिलवेयर बनाते हैं बीच में के लिए, उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कुछ स्ट्रिंग में कोई डाटा आ रहा है, जैसे डाटा एंड एरर कुछ आ रहा है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर कुछ इवेंट बना सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इवेंट मॉड्यूल क्या होता है, इवेंट इमिटर क्या होता है, और थोड़ा सा भी आपको आइडिया लगा है, तो आप को कुछ भी डाउट है रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।